गुवाहाटी आसाम से बाबा। संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी 7:33 पे आज 3 अप्रैल के दिन और शुक्रवार का दिन है गुरु महाराज। शुक्राने का दिन मेरे महाशिव के श्री कमल चरणों में विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे बाबा संध्या वेले के इस पावन बाबा श्री कमल चरणों में आपके बाबा पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को अर्पित कर रही हूँ गुरु महाराज। आपके दिव्य महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपका कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। इस संध्या वेले की शुक्राने की हाजिरी अपने दोनों बाबा प्यारी मेरी बेटी, मेरे पति अंकल, मेरे ससुराल मायके पक्ष के सभी की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी बाबा आपके श्री कमल चरणों में अर्पित है बाबा। हमारा हर एक श्वास हर एक पल आपकी देन है, हर एक सुख हर एक दुख बाबा आप ही का देन है। पिता परमेश्वर हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, वो हर चीज़ जो दिए हैं उसका शुक्राना, जो नहीं है उसका शुक्राना। हर पल बाबा आप हमारे अंग संग हैं बाबा। आज संध्या वेले के इस शुक्राने में बाबा यही बोलना चाहूँगी कि आपने आज अभी गोल्डन कलर के बटरफ्लाई में दर्शन देके कृतार्थ किए। और गुरु महाराज कहते हैं कि जब गोल्डन कलर का बटरफ्लाई दिखे तो हमारे ज़िंदगी में कुछ सुनहरा और कुछ गोल्डन हमारी ज़िंदगी में होना रहता है। जीवन में खुशियाँ ब्लेस कर रहे हैं, उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आपका बारंबार का शुक्राना। बाबा ने थॉट डाला कि बिटिया के हाथ में उनके बड़े मंदिर से जो ब्लेस हुआ, इस बार जो ब्रेसलेट बिटिया के नाम से ब्लेस हुआ था उसको पहनाऊं। और गुरु महाराज उसको मैंने उसके हाथ में वो ब्रेसलेट डाल दिया है गुरु महाराज। आप उसे पल पल अपनी रक्षा के घेरे में रखेंगे। आप सुरक्षा बनाए रखना बाबा। आप कहते भी हो कि तू दुनिया के सामने बहुत मजबूत बनती है, पर अकेले में अपनी बेटी का चेहरा देखकर तेरा मन भर आता है। तुझे फिक्र रहती है कि तेरे बाद इसका क्या होगा, इसे कैसा घर मिलेगा, क्या लोग इसकी कद्र करेंगे। तूने कितनी बार मेरे स्वरूप के आगे झोली फैलाकर कहा, दाता मेरी बेटी के नसीब अच्छे करना। तू अपनी खुशियां भूलकर बस उसकी जिंदगी संवारने में लगी है। पर बेटी तू अब शांत हो जा। आज मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि तू माँ बेटी अब मेरी जिम्मेदारी हो। उसकी पढ़ाई से लेकर उसके कन्यादान तक और तेरी सेहत सब मैंने अपने हाथ में ले लिया। अब तुझे दुनिया के आगे हाथ फैलाना या डरने की जरूरत नहीं। मैं उसके लिए वो घर और वो खुशियाँ चुनूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। तुम दोनों अकेले नहीं हो, तुम्हारा पिता गुरु महाराज तुम्हारे साथ है, हर कदम पर खड़ा है। बस शुक्राना करते रहना और मुस्कुराना। शुक्राना शुक्राना प्रभु जी। मेरे दोनों प्यारी प्यारी फूल से आपने जो मेरी झोली में बाबा बिटियां दिए हैं लक्ष्मी स्वरूप में, उनके तरफ से एक माँ बाबा यही अरदास कर रही है पूरे संगत परिवार में जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबके तरफ से इस शुक्राने के अरदास को कबूल कीजिए। सभी के बच्चों को बाबा हंसता खेलता रखिए, सबको सुख समृद्धि सद्बुद्धि ज्ञान बख्शिए गुरु महाराज। सारे अपने बाबा आपके दिखाए नेक राह पे चलें, अच्छे कर्म करें, अपनी चरनी सरनी लगाइए पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर वेले का शुक्राना करती हूँ बाबा। जो दिए हैं उसका शुक्राना, जो नहीं है उसका शुक्राना। बच्चे के इस बार जो रिजल्ट आए थे उसको देख के थोड़ा सा मन अपसेट था गुरु महाराज। और बाबा कहते भी है कि बच्चों पे इतना बर्डन नहीं डालना, स्ट्रेस नहीं देना है पढ़ाई को लेके। बाबा फिर भी मैं अंदर से तो आ, आ, संतुष्ट थी कि जो भी है मेरे गुरु महाराज की रजा है। लेकिन बाबा ऊपर से तो बच्चे को थोड़ा सा डर दिखाना ही होगा कि इससे भी बेटर हो सकता था रिजल्ट। तो बाबा अपने बच्चों के अंग संग रहना बाबा, पढ़ाई में उसे मन लगे, सही मार्ग पे जाए, वो अपने मार्ग से ना भटके गुरु महाराज। बच्चों को सही सद्बुद्धि बख्शिए। आप कहते हैं कि तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। घबराया ना कर, सब मेरी मर्जी से होगा, बस तू शुक्राना किया करना। शुक्राना प्रभु जी। आपका कोटन कोट शुक्राना है। अभी संध्या वेले में जब बाबा अपने गोल्डन कलर के बटरफ्लाई दिखलाएं उस वक्त भी बाबा 7 बार मंत्र जाप की हूँ। अभी भी वो हमारे बरामदे में ही है। बिटिया को भी दिखलाया। और बाबा आप हमारे जीवन में सुनहरा वो पल बख्शने वाले हैं, ये दिखला के इसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगभग 1 डेढ़ महीने से बाबा जो हम जिस स्थिति में जिस अड़चन में फंसे हैं बाबा, उससे आप ही निकालोगे बाबा, सारे कारज आप ही बनाओगे। आपने कहा भी है कि 7 अप्रैल से तेरे जीवन में नए नए मोड़ आएंगे। शुक्राना करते जीवन को सफल बना लेना। शुक्राना प्रभु जी।
मेरे इस शुक्राने की हाजिरी को आप ही स्वीकार करोगे गुरु महाराज। आपको हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप कहते हो कि तेरे साथ षड्यंत्र रचने वाले के चेहरे में तुझे जल्दी दिखाऊंगा। मैं सब देख रहा हूँ, तू घबराया ना कर। मेरे बच्चे प्यारे, आज शुक्रवार की इस पावन बेला पर तेरे गुरु का एक पैगाम है। तू क्यों उदास बैठी है, ये सोच कर कि तेरे काम नहीं बन रहे? क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं? आज इस शुक्रवार में तेरी तकदीर के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं। वो जो रुकावटें तुझे पहाड़ जैसी लग रही है, उन्हें मैंने रेत की तरह बिखेर दिया है। याद रख, गुरु की अदालत में देर है पर अंधेर नहीं। तू बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे और देख मैं तुझे कैसे मुश्किलों के दरियों से पार ले जाता हूँ। आज तेरी झोली में खुशियों की वो सौगात डालने वाला हूँ जिसकी तूने कल्पना नहीं की होगी। बस तू मेरा शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे बाबा, आपका मैं हर पल का शुक्राना करूँ बाबा। हमारा आपके सिवा कोई नहीं है सहारा गुरु महाराज। हमारे दुख हरता सुख करता आप ही हैं। आप कहते भी हैं कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तेरा जैसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता, फिर भी तेरे परिवार वाले तेरी कदर नहीं करते। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि पलट रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो मिलनी चाहिए। शुक्राना करती रहना। शुक्राना प्रभु जी। ये शुक्राना की बाबा दाद बख्शने का शुक्राना, हमसे शुक्राना करवाते हैं उसका शुक्राना बाबा। आपने बाबा पिछले कुछ दिनों से जो अनबन चल रहे हैं हम दोनों पति पत्नी में, उसका कारण भी बाबा घर वाले ही हैं। उन्हीं की वजह से जो उनका माइंड अपसेट है, और बाबा उनके दिमाग में जो भी चीज़ बाबा चल रहा है, जो भी मन उथल पुथल में है, उन सब से आप निकालिए। हमारे रिश्ते को अच्छा कीजिए। हर उन बुरे रिश्तों से हमें दूर कीजिए गुरु महाराज। और बाबा सबकी सही सद्बुद्धि सही ठीक ठिकाने करने के लिए भी शुक्राना करती हूँ। आप कहते भी हो कि खुश हो जा, अप्रैल महीने तेरे जीवन में नया बदलाव लाने वाला है। सब परेशानियां खत्म होने वाली है। अपने गुरुजी का शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे प्रभु जी। आपका मैं बारंबार का शुक्राना कर रही हूँ। बाबा कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, तेरे लिए जो भी ज़रूरी होगा वो अरेंज करा देना है। तेरे बजट के अनुसार ही काम कराऊंगा। हिंट छोटा है पर काम बड़ा। जब खुशियां दस्तक दे तो उसे लौटाया ना कर, बस तू तैयारी करना। शुक्राना मेरे बाबा। हमारे बाबा रक्षक, हमारे सहारा, हमारे बाबा कृपा हम पे करने वाले बाबा आप ही हो। हमारा हर एक दुख हर एक सुख बाबा आपसे वाकिफ है बाबा, सब आप जानते हो। वो दुख भी के लिए शुक्राना करूंगी क्योंकि बहुत छोटे में आप कटवा रहे हैं। हर उस सुख का शुक्राना जो हमें पल पल आप बख्श रहे हैं। हर उस आंसू का शुक्राना करती हूँ। क्या पता कोई बहुत बड़ा कष्ट आना रहता है जो आप हमें उन एक आध बूंद के आंसुओं में हमें आप हमारे बड़े बड़े कष्टों को निकाल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं जो तू अब नहीं यूज करती, उसको बाहर निकाल कर किसी जरूरतमंद को देना। इससे घर की दरिद्रता खत्म होगी। जो परेशानी है वो गुरुजी बरकत में बदल देंगे। क्योंकि जो परेशानी तेरे घर में चल रहा है, बरकत नहीं आ रही है, इसी का कारण है। तो बाबा मेरे हाथ पकड़वा के जो भी पुराने कपड़े हैं बाबा निकलवा दीजिएगा बाबा। आप ही करवाने वाले हैं बाबा। पिछले बार तो दिवाली पे सारे कपड़े हटा दी थी बाबा, लेकिन इस बार अभी और भी बाबा जो पुराने कपड़े पड़े हैं सबको हटाऊंगी और जो ज़रूरतमंद को होगा वो दूंगी, और नहीं तो बाबा जल प्रवाहित कर दूंगी गुरु महाराज। आपने कहा कि लक्ष्मी तभी मेहरबान होगी, भाग्य तब साथ देगा जब सिर पर गुरु का हाथ हो। तू अपनी गरीबी लाचारी से दूर होना चाहती है, माला माल होना चाहती है, तो इस ब्लेसिंग को सभी संकटों तक पहुंचा देना। शुक्राना मेरे प्रभु जी। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना करती हूँ बाबा। अब कहते हैं कि जो तू तावला हो रहा है सब कुछ अभी हो जाए, जरा ठहर। माली रोज पेड़ को सींचता है पर फल मौसम आने पर ही लगता है। तेरा मौसम बस आने ही वाला है। तूने जो बीज बोए हैं उसकी फसल लहलहाने का वक्त आ गया है। बस अपनी शांति मन खो, मैं सब देख रहा हूँ और सब संभाल लूँगा। शुक्राना प्रभु जी बाबा। जो सब सही समय आए तभी जो भी होगा बाबा आप ही की मर्जी से होगा। इसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आपने शुक्रवार की ब्लेसिंग में कहा, कभी कभी हमें अपने भाग्य को समझाना मुश्किल लगता है। क्यों अपने भगवान पर इतना विश्वास होने के बावजूद भी हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं? क्यों हम अपने जीवन में उन चीज़ों से वंचित हैं जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए? क्यों लोग हमारे प्रति उदासीन व्यवहार कर रहे हैं? हम सवाल करते रहते हैं, हे भगवान हम ही क्यों? लेकिन यह पूरी सोच तब बदल जाती है जब हम किसी को अपने स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करते देखते हैं, जब हम किसी को शारीरिक रूप से विकलांग देखते हैं, जब हम किसी को जीवन की बुनियादी ज़रूरतों से वंचित देखते हैं, जब हम अनाथ बच्चों को देखते हैं, जब हम किसी को अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखते हैं। ऐसे समय में हम अपने जीवन में भगवान के वास्तविक आशीर्वाद को महत्व देते हैं। जब हमें पता चलता है कि आज
हम जो भी हमारे पास है उसके लिए हम कितने धन्य हैं। इसीलिए हमेशा गुरुजी से कहें, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं आपका धन्य बच्चा हूँ। शुक्राना मेरे प्रभु जी, हमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें देने का शुक्राना, हमें सही हेल्थ बख्शने का शुक्राना, हमारे घर में हर चीज़ से परिपूर्ण करने का शुक्राना गुरु महाराज, हर उस दिए दात का शुक्राना जो हमारे पास है बाबा, जो आपकी देन है। और बाबा जो हमारे पास नहीं है उसका भी शुक्राना, जो हमारे लिए सही नहीं है, आपने नहीं दिया, हमारे अंदर संतुष्टि बख्शने का शुक्राना बाबा। इसी के साथ इस संध्या वेले के शुक्राने की हाजिरी को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी बाबा। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना करते हुए क्षमा प्रार्थना सभी से, सभी संगत परिवार से, बाबा का दिव्य महामंत्र जाप से अपने शुक्राने को यहीं पूरा करके फिर से नए शुक्राने में हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु महाराज, अभी आपने व्हाइट कलर के जो बटरफ्लाई में किचन में दर्शन दिए हैं, टाइनी सी एक बटरफ्लाई बाबा, सत्संग के दौरान आप मेरे सारे सत्संग को सुन रहे हैं, दीवार पे आके बाबा यहीं पे बैठे हैं। आप कहते भी हैं कि जब सत्संग तू करती है तो मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहता हूँ। इसका भी शुक्राना, आपने हिंट दे के बता दिया कि आपने मेरे इस शुक्राने की इस सत्संग को आपने स्वीकार किया। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। घर में सुख शांति और समृद्धि बख्शने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ बाबा आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव गुरु जी जय सदा शुक्राना। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी समय आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में साझा कर रही हूँ, विपिन अंकल और समय आंटी के चैनल से। बाबा इसको स्वीकार करिएगा। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर कष्ट को काटने का शुक्राना बाबा। बाबा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं बेटे के ऊपर। बाबा ऐसे ऐसे सत्संग सुन पढ़ के ही मन घबरा जाता है बाबा। मेरा बेटा बाहर है, यहाँ नहीं है साथ में बाबा, तो आप उसके अंग संग रहिए बाबा। आप ही आप ही उसको संभालेंगे बाबा। आप ही के भरोसे हैं बाबा, आप ही उसको संभालेंगे। आपने कहा कि उसकी ज़िंदगी मकर जाल में फंस सकती है, तो बाबा वो आप ही देखिए बाबा, वो आप ही उसको निकालिए, कैसे निकालना है बाबा। और आपने एक सत्संग सुनाया कि बहुत बड़ा खतरा तेरे बेटे पर आने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो बाबा मैंने वो सत्संग सुना, दोनों सत्संग सुने बाबा। मन बहुत ही परेशान है क्योंकि बेटा बाहर है बाबा। आप ही उसके अंग संग है बाबा, उसको हर मुसीबत से आप ही बचाएंगे बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने कहा था कि मैं तो बच्चों के लिए परेशान मत हो। मेरा हाथ सिर्फ उनके सर पर है, मेरे चरणों में सुरक्षित हैं तेरे बच्चे। तो बाबा आप ही उनको देखेंगे बाबा। वो गलत राह में अगर चल रहा है तो उसको आप यहाँ से बाहर निकालिए। अगर कुछ कोई उसको धोखा देने वाला है या किसी परेशानी में, बाबा उसको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सत्संग सुना के, मैंने वो सत्संग सुना बाबा, लेकिन मन बहुत परेशान है बाबा ऐसे सत्संग सुन के, क्योंकि बेटा बाहर है तो परेशान हो जाती हूँ बाबा। मैं क्या करूँगा, पता है कि गुरुपा हैं, गुरुपा सब संभालेंगे बाबा, फिर भी मन घबराता है बाबा। बच्चे के ऊपर कोई कष्ट ऐसा सुनते हैं तो बाबा किसी के भी बच्चे पर ऐसा कोई भी कष्ट ना है, कोई परेशानी ना है बाबा। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कोई गलत राह पे ना जाए बाबा। सबके बच्चों को आप ब्लेस करिए, सबके बच्चों को संभालिए बाबा, सबको गलत रास्ते से हटाइए बाबा, सबको सद्बुद्धि दीजिए सभी के बच्चों को बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना 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 बाबा, हर वेले का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, बेटे की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, दोनों जवाई की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना बाबा। जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में मुझसे, मेरे परिवार वालों से, मेरे पति अंकल से बाबा, उसके लिए मैं आपके चरणों में सिर रख के क्षमा चाहती हूँ बाबा, क्षमा करिएगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मुझे तो पता है कि बाबा कष्ट काटते हैं, लेकिन फिर भी बाबा पढ़ कर के मन बहुत ही घबरा जाता है बाबा। तो इस वजह से आप ही उसको हाथ पकड़ के चलाइए बाबा, जो उसके लिए सही है वही कराइए, उसके दिमाग में अच्छी बुद्धि डालिए,
किसी के साथ मिलकर अगर कुछ कर रहा है तो अगर गलत है तो उसको हटाइए बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना बाबा। आज हनुमान जयंती है, सभी को हनुमान जयंती का बहुत बहुत शुभकामना बाबा। आपको भी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी, सभी संगतजन को हार्दिक शुभकामना हनुमान जयंती की बाबा। हनुमान जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने कहा कि तेरे पितरों को भी किसी ने बांध रखा है, ऐसा कुछ सत्संग मैंने वो सुना नहीं बाबा, वो आप देखिएगा बाबा। मैं सुन लूँगी सत्संग, लेकिन वो आप ही देखेंगे जो भी है बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, कल फिर लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्व का भला करे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 7:33 हुए हैं और आज दिन है शुक्रवार का, 3 अप्रैल है बाबा आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी जिंदगियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उन सभी उतार चढ़ावों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हम पढ़ेंगे अपने प्यारे गुरु जी के शुक्राने सत्संग में 11वां अध्याय गीता का, जिसमें कि अर्जुन उवाच है। पहले अर्जुन उवाच है, फिर श्री भगवान उवाच है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी के मन शांत रहें, हम सभी के जीवन में अपार खुशियां हों, स्वास्थ्य हो, सबको सुख शांति और समृद्धि का वरदान आप देते रहें गुरु जी। अपनी मुस्कान से सबका दिल लुभाते रहें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुख तो हमारे गुरु जी को भी बहुत आए थे, कितने कष्ट आए थे। हमारे गुरु जी ने कितने कष्ट झेले जब वो फिजिकल बॉडी में थे। मेरे प्यारे गुरुपा, भगवान होकर भी ये सब झेल गए। बाबा, हमें भी ये शक्ति देना कि हम हर दुख को, हर परेशानी को झेलने की शक्ति हमें मिले। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज का मैं गीता का पाठ आपके पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 11वां अध्याय में श्री अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। यहाँ पर जो हम 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, 12वें अध्याय में
10वें अध्याय में लास्ट का श्लोक था, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो ये था हमारा 10वें अध्याय का आखिरी श्लोक। और हम अब पढ़ रहे हैं 11वें अध्याय पे दूसरा श्लोक। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्र द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। तो यहाँ से संजय उवाच का शुरुआत होती है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि क्या बातें हो रही हैं अर्जुन के बीच में और श्री कृष्ण के बीच में। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को,
महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत में परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्य गण, विश्वे देव, अश्विनी कुमार तथा मरुद गण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हों। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी
अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच। आगे परमात्मा अर्जुन को कहते हैं, श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन अर्थात बाएं हाथ से ही बाण चलाने का अभ्यास होने से अर्जुन का नाम सव्यसाची हुआ था। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच। संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार, नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसारों को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले
आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तो भय रहित और प्रतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा और पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। संजय उवाच। संजय कहते हैं, संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह सुदुर्दश है। सुदुर्शर है। पता नहीं गुरुजी क्या है ये शब्द। इसमें द के ऊपर भी र की मात्रा है और श के ऊपर भी र की मात्रा है। अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम तत्सदिति श्री भगवत
गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामे का 10 अध्याय यहीं पर पूरा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बाबा ने हमें अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराए गीता के माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमें आज आपने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और फिर उसके बाद अपने सौम्य रूप का दर्शन कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी। आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत परिवार का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा।